फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में जीओबी आवंटन अपडेट को जानेंगे। अप्रैल वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई जिलों में भुगतान भी हुआ है। प्रधान शिक्षक बहाली का रास्ता साफ, विभाग ने दिया है काउंटर एफिडेविट। क्या कुछ लिखा है, एक एक बात को देखेंगे। राज्यकर्मियों के लिए डीए और एचआरए अपडेट कर दिया गया है। एचआरएमएस 2 पर 8वां वेतन आयोग गुड न्यूज़ निकल करके आ रही। 43 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए बेहतरीन न्यूज शिक्षकों के लिए निकल करके आ रही। प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी को लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अच्छी खबर। प्रधान शिक्षक बहाली पर प्रकाश सरकार का पक्ष देखेंगे। एक तरह इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक साथ तीन तीन खुशखबरियां निकल करके आ रही है। और TRE 3 का विद्यालय आवंटन होने जा रहा है, किस डेट तक होगा इसको देखेंगे। और शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही बारी बारी से। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले ले लेते हैं ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड और जो है TRE 3 से रिलेटेड अपडेट को देख लेते हैं। TRE 3 अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है, तो स्कूल आवंटन को लेकर के पहली सूची कल जारी होगी। कल 3 मई 11 जिले के अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। 12 बारी बारी से 11 या 33 11 मैंने 38 जिलों की सूची जारी की जाएगी। 5 मई को फिर स्कूल आवंटन की सूची जारी होगी। 8 मई तक को सबका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। तो 8 मई जो है TRE 3 के लिए विद्यालय आवंटन की जो एक टाइमलाइन दिया गया है। 15 मई तक सभी स्कूलों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और स्कूल का ज्वाइनिंग 15 मई तक करने का यहाँ पर जो है लक्ष्य रखा गया है TRE 3 के लिए। अब सूची वेबसाइट पर अपलोड होगी। अभ्यर्थियों को मोबाइल पर भी इसका मैसेज मिलेगा। स्कूल ज्वाइनिंग के बाद इसी महीने से हो जाएगी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद अब जून में मान करके चलिए कि जून से जो है वो विद्यालय में स्मूथली वो वर्क करने लगे। BPSC TRE 1-2 की महिला शिक्षिका का जल्द ट्रांसफर होगा। दूरी के आधार पर महिला शिक्षिका की सूची कल दोपहर बाद जारी हो सकती है। अब देख लीजिए हेडमास्टर हेड टीचर में जो काउंटर एफिडेविट गया उसको भी देखेंगे कि सरकार ने क्या कुछ पक्ष रखा है। यहाँ पर कुछ बातें जो निकल करके आ रही है उसको भी देख लेते हैं। एस्टीटर केस की सुनवाई अगले वीक में होगी। विभाग काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया। काउंटर एफिडेविट को मजबूती रूप से बनाने में समय लगा, इसलिए हेडमास्टर हेड टीचर के साथ नियुक्ति पत्र HM से ब्लॉक नहीं लिया जाएगा। ब्लॉक की मांग नहीं हो सकती है, ये क्लियर नहीं है। AEDO यानी प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी की फाइल वित्त विभाग को गई है, वहां से 15 दिनों में आने की संभावना है। फिर GD से ये अप्रूवल होना है। और यहाँ पर विभाग का लक्ष्य है कि HMST को सिर्फ पठन पाठन पर ध्यान केंद्रित करने के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू किया जा सके। जुलाई से प्योरली बिहार में MDM से HM मुक्त हो जाएंगे, यानी कि MDM से HM को मुक्त करा। बड़ी संख्या में भावी ST का मेल SS को MDM से मुक्ति के लिए PT और मेंस 100% जो होगा और 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरेगा। AEDO की बात हो रही है और इसमें जो है समय सीमा और उम्र सीमा में शिक्षकों को पूरी तरह से जो है छूट मिलने जा रही है। यानी कि जो प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी है उसमें जो है शिक्षकों की छूट मिलेगी। यहाँ पर आप प्रधान शिक्षक के केस की फाइल को देख रहे हैं और सारण से ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह अनुपस्थिति विवरणी का जो शेड्यूल दिया गया है उसमें 25 तारीख तक जो है अचूक रूप से जो है जिला को पहुंचना है और जिला नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पर 24 तारीख तक दिया है। 25 से 30 तक जिला पहुंचना है और 30 तारीख तक जो है वहाँ पर बैंक को पहुंच जाना है। तो जिस कारण से यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी वेतन भुगतान में देरी को लेकर के जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और एक टाइमलाइन दिया गया है कि 25 से 30 तारीख तक जो है यहाँ माध्यमिक शिक्षा के जिला से लेकर के बैंक पहुँच जाए और ताकि जो है 5 तारीख तक वेतन भुगतान हो जाए। कोई अन्य विपत्र जाएगा। मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश लाभ से अपर मुख्य सचिव 22/7/2024 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापांक विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही प्रधान की होगी। तो यानी कि टाइम से देना है। यहाँ पर केस लड़ने के लिए जो संजीत कुमार, यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, संजीत भारती, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे TPSS के, ये अब प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन हेडमास्टर हेड टीचर के केस को लड़ेंगे। तो देखिए सरकार के द्वारा जो ये
काउंटर एफिडेविट जारी किया गया है। इसका ये पत्र है, सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट दिया है। 3 विकल्प की मांग दी गई कि ताकि अधिक से अधिक सुविधाजनक रूप से वो दे सके, इसको लेकर के ये दिया गया है कोर्ट को, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो किया जाएगा। जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर में कुल 32,688 अभ्यर्थियों को उनके प्रथम विकल्प, द्वितीय विकल्प, तृतीय के आवंटित किया जाएगा। इसके तहत जो मापदंड किया गया है उसमें जो है 93% शिक्षक आच्छादित हो चुके हैं, सरकार का ये कहना है। कुछ अभ्यर्थियों की जो थी मेधा क्रम में जिनका क्रमांक नीचे था उनको नहीं मिल पाया है, इसलिए करके वस्तु स्थिति यही है कि पिछड़ा वर्ग में, मेधा क्रम में अति पिछड़ा वर्ग यानी सामान्य जनरल और पिछड़ा वर्ग वाला जो था, कुछ पिछड़ा वर्ग वाला का जो जनरल में रिजल्ट हो गया, इसको लेकर के भी सरकार ने बात कही है कि इस कारण से ऐसा हुआ है, और यदि उपर्युक्त नीति का पालन नहीं किया जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कोटिवार की गई अनुसंख्या संख्या क्रम को भंग करना पड़ता, जो कि नियम अनुकूल नहीं है। यानी कि वहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा जो क्रम दिया गया था वो फॉलो नहीं हो पाता। तो कुल 14,696 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें से 3212 सामान्य कोटि के हैं और 2512 आर्थिक रूप से पिछड़े और 4403 पिछड़ा वर्ग के, 3849 अति पिछड़ा वर्ग के, 688 अनुसूचित जाति एवं 64 अनुसूचित जनजाति हैं। इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग वर्ग के निर्धारित 4549 पदों के विरुद्ध 4549 अभ्यर्थी अति पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कुल 6862 पद के विरुद्ध 6862, यानी इतना जो है सामान्य में चला गया है। इसी से जो है दिक्कत हो रहा है। यदि इस प्रकार प्रधान शिक्षक पद के लिए अनुशंसित पिछड़ा वर्ग के कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या देखी जाए तो 8952 समान कोटि के तहत 4430 और पिछड़ा वर्ग के यानी उसको बेनिफिट मिला गया, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए जिला प्रधान शिक्षकों के लिए कुल आवंटित पद 4500 ही है। देखिए 4500 ही सीट में 8900 पिछड़ा वर्ग का चला गया था। इससे लाभ है हो रहा है पिछड़ा वर्ग यानी सभी जातियों को लाभ हो रहा है कि जब वो सामान्य में पद ले रहे हैं तो 146 अभ्यर्थियों को ही उनके कोटि के अनुरूप जिला का आवंटन मिल पाएगा। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग कोटि के अनुशंसित शेष 4403 अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद्द करनी होगी। इसके पर इतने पद रिक्त रह जाएंगे, यही स्थिति अन्य कोटि की भी होगी। तो इस तरह से जो है काउंटर एफिडेविट जो है सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और कल जो है 3 मई को जो है विद्यालय में पेटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, और ये पुनरावृत्ति क्लास का जो है रिजल्ट वगैरह दिया जाएगा बच्चों से, और आने वाले नए सत्र के जो बात की जाएगी। प्रत्येक महीना में जो है शिक्षकों की एब्सेंटी जमा करनी है। विशेष शिक्षकों 25 तारीख तक का टाइमलाइन विभिन्न जिलों से लिया गया है। 25 तारीख तक का टाइमलाइन फॉलो नहीं होने के कारण 25 तारीख तक शिक्षकों का एब्सेंटी नहीं पहुंच पाता है जिला, जिस कारण से विलम्ब हो जाती है वेतन भुगतान में। चेयरमैन सहित जो है 8वां वेतन आयोग में टीचर्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं। चेयरमैन सहित 43 सदस्य मई के अंत तक गठन संभव। और यहाँ पर जो है पहले घंटी में जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गणित, दूसरी घंटी में भी गणित दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से जो है शिक्षकों का रूटीन दिया गया है। 25-26 में तैराकी सिखवाया जाएगा 8 से 12 के बच्चों को। और हेडमास्टर के केस में जो है याचिकाकर्ता केस को वापस भी ले सकते हैं। HRMS 2 पर जो है जो वेतन वृद्धि था वो मिल चुका है। TRE 1-2 के शिक्षकों को साथ ही साथ HRA को भी अपडेट कर दिया गया है। तो सभी जिलों में ये अपडेट कर देना है ताकि शिक्षकों को जो है उनका जो है सही सलामत वेतन मिल पाए। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और जो वेतन भुगतान से संबंधित बात निकल करके आ रही है उसमें ये बातें हैं कि जीओबी का आवंटन हुआ है और जीओबी का आवंटन अभी जिला को शो नहीं कर रहा है। इसके पीछे वजह है कि जो 1 तारीख को छुट्टी था, आज जिससे जिला में आवंटन शो करने लगेगा, ऐसा जो है शिक्षा परियोजना का कहना है। तो कोई तकनीकी त्रुटि रहती है तो सैटरडे या मंडे को जिला में आवंटन शो होगा और मंडे से भुगतान हो सकता है। और SSA से संबंधित जो है पटना जिला में भुगतान हुआ है, विशिष्ट शिक्षकों का भी भुगतान हुआ है और कई जिलों से भी आज भुगतान की सूचना मिल रही है। इसलिए आप भी भुगतान के लिए लग जाइए और 5 से 10 तक अप्रैल का भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।